नमस्कार दोस्तों। तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हिंदी रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में पहले वीडियो में चर्चा किए थे और कुछ एमसीक्यू भी देखे थे। तो पार्ट 2 में भी हम एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेंटल एप्टीट्यूड, जो कि यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए प्लेलिस्ट में बनाया जा चुका है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे जीके जीएस भी प्लेलिस्ट में बनाया जा चुका है, उसको भी जा कर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे हमारे कन्हैया जीएस वर्ल्ड सर्च करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारी जानकारी और डेली अखबार भी मिलता रहता है। आगे बढ़ते हुए बिना देर करते हुए तो थोड़ा सा और भी बता दूं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप यहाँ पे फिजिक्स भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में कार्य ऊर्जा समय, कार्य ऊर्जा शक्ति, ये सब जा कर के आप देख सकते हैं, जो कि स्पेशली यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बनाया गया है। चलते हैं आप अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो 31 नंबर, 30 तक हो चुका था कल। जिसके पास कुछ न हो, तो जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोलेंगे? अकिंचन। ठीक है, अकिंचन, ये पहला इसमें सही हो जाएगा। निर्धन, निर्धन तो मतलब बिना धन के गरीब होता है। ठीक है, तो कुछ ना हो मतलब सिर्फ धन के मामले में नहीं बोला गया है। ठीक है, तो 31 का पहला सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो दूसरा है छेपक, इसमें दे दिया है। अब छेपक कहेंगे किसको, उसको देख लेते हैं। दूसरों को क्षमा करने वाला नहीं, ये गलत है। शत्रु पर घातक वार करने वाला नहीं, ये भी गलत है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, हाँ यही सही है। ठीक है, तो ऐसे करके जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको चीज़ें देखते ही समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। जो देखने में प्रिय लगे, तो जो देखने में प्रिय लगे उसको क्या बोलेंगे? प्रियदर्शी बोलेंगे। ठीक, सिंपल सा है। समदर्शी मतलब समान दर्शन वाला। प्रिय पात्र ये होगा ही नहीं, दर्शन प्रिय होगा ही नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो आँखों के सामने हो, तो जो आँखों के सामने उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष बोलेंगे, अप्रत्यक्ष बोलेंगे। सॉरी, देखिए यही गलती होती है, जो आँखों के सामने न हो। ठीक है, जल्दी जल्दी में छूट जाता है। तो जो आँखों के सामने न हो उसको क्या बोलेंगे? उसको सिंपल सा है, हम परोक्ष बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? परोक्ष। ठीक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो दूसरे मामले में आ जाता है। दूरस्थ मतलब दूर। ठीक है, अब दूरस्थ दूरी के मामले में आ गया, लेकिन जो आंखों के सामने ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे? परोक्ष लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अंतेवासी, तो इसका क्या होगा? अन्य स्थान पर रहने वाला नहीं, नहीं नहीं। अंत तक रहने वाला नहीं, गुरु के समीप रहने वाला, एकदम सही। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंतेवासी मतलब गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाला, तो जो मोक्ष की इच्छा करे उसको क्या बोलेंगे? मुमुक्षु। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुमुक्षु। जिज्ञासु तो जो ज़्यादा जानने की इच्छा रखता हो उसको बोलते हैं। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। योगी, योगी मतलब एक तरीके से जो कर्म कांड से दूर हो, मतलब एक तरीके से वो अलग चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय। ठीक है, देखते ही लगाइए, क्योंकि द्वितीय मतलब होता है दूसरा, अद्वितीय मतलब दूसरे के समान कोई ना हो। ठीक है, शक्तिशाली अलग चीज़ हो गया, प्रतिभाशाली अलग चीज़ हो गया, पराक्रमी अलग चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? अपरिग्रह। ठीक है, क्या कहलाता है? अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रहण ये तो होगा ही नहीं, इंद्रिय निग्रह ये भी नहीं होगा, परिग्रह ये भी नहीं होगा, अपरिग्रह होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो बहुविकल्पी होता है उस पर भी ध्यान देना है हमें, ताकि आगे उससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस स्त्री ने कभी सूर्य को न देखा हो, तो जिस स्त्री ने सूर्य को कभी न देखा हो उसको क्या बोलेंगे? असूर्य पश्या। ठीक है, यही तो लग रहा है, यही सही है। असूर्य, असूर्य मतलब न सूर्य, पश्या मतलब न देखी हो, तो यही सही हो गया। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
तो अगला है हमारा जिसका कोई शत्रु ही न हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अजात शत्रु बोलेंगे। सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारा है किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं रजत जयंती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो व्यर्थ की बातें करता हो, तो जो व्यर्थ की बातें करता है उसके क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वाचाल। ठीक है, बहुभाषी तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला। कुवक्ता मतलब कु मतलब खराब, वक्ता खराब वक्ता हो गया। वाक्पटु मतलब जो चालाकी से बात करता हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है ऐन्द्रिक नहीं, इंद्रजालिक। ठीक है, इंद्रियों को जाल में फंसा लिया तो ऐसा ही लग रहा है कि यही सही है, एकदम करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे है धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलते हैं? तो धर्म पत्नी से उत्पन्न पुरुष को पुत्र को बोलते हैं औरस। क्या बोलते हैं? औरस। आगे बढ़ते हैं। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, तो इसको क्या बोलते हैं? असाध्य। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो एलोपैथी ने डिसाइड कर दिया ये सही नहीं सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? असाध्य। अतिरोगी, अरे नहीं ये तो बहुत, मतलब इसको भी देख ले थोड़ा। अतिरोगी मतलब जो बहुत ज़्यादा रोगी हो। अरोगी जो रोगी ना हो, विरोगी। तो ये सब नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, असाध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूर तक देखने वाला, तो दूर तक देखने वाले को क्या बोलेंगे? दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। गिद्ध दृष्टि नहीं होगा। भविष्यदर्शी हो तो भविष्य का जो दर्शन करें, अनुभवी जिसके पास अनुभव हो। आगे बढ़ते हैं। घटनाओं का काल क्रम से किया गया वर्णन कहलाता है, तो घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? इतिवृत्त कहलाता है। ठीक है, इतिवृत्त। कहानी नहीं, संस्मरण नहीं, नाटक नहीं, इतिवृत्त होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो दोनों में निष्ठा रखता हो, तो जो दोनों में निष्ठा रखता है उसको क्या बोलें? उभयनिष्ठ। उभय मीन्स क्या होता है? दोनों होता है। जैसे आप देखेंगे उभयचर, ठीक है, जो दो जगह का रहता हो, जल में, थल में। ठीक है, तो ऐसे करके उभय मीन्स होता है दो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड याद रखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, आगे काम भी करेगा। आगे बढ़ते हैं। सबके समान अधिकार पर विश्वास, तो सबके समान अधिकार पर विश्वास को क्या बोलेंगे? इसको एक वर्ड में बोलेंगे समाजवाद। ठीक है, बाकी और शब्दों का जब आप समझेंगे ना तो वो नहीं होगा। ठीक, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको क्या बोलेंगे? जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो अश्रुति नहीं, सर्वप्रिय नहीं। सर्वप्रिय मतलब सबको प्रिय। लोकोक्ति नहीं, किंवदंती। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। सिंपल सा क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे करके जब आप पुरानी चीज़ों से जुड़ते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। प्रकृति से जुड़ेंगे तो आप सब्जेक्ट को प्रकृति के नज़रिए से देखेंगे, मतलब हर एक चीज़ को आप जोड़कर देखना लगेंगे। जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके वो क्या हो जाएगा? अकथनीय हो जाएगा। कथन ही नहीं है जिसके लिए। ठीक, नीचे की ओर जाने वाला, तो नीचे की ओर जाने वाला ये पीछे भी हम देख चुके हैं, ये होगा निम्नगामी। क्या होगा? निम्नगामी। ओके, तो नीचे की ओर जाने वाला निम्नगामी, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। ठीक, उच्चगामी मतलब जो थोड़ी ऊंचाई तक गमन करें। ऊंचाई और ऊपर दोनों में अंतर है। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए उसको क्या बोलेंगे? एक शब्दों में जिसको बुलाया ना गया हो क्या कहेंगे? अनाहुत। ठीक है, क्या बोलेंगे? अनाहुत। अनाहुत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके, तो सिंपल सा है, अतुलनीय। क्या होगा? अतुलनीय। आगे बढ़ते हैं। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? तो जठराग्नि। ये हमने देखा था। ठीक है, आपको याद भी होगा। तो ये जठराग्नि हमने देखा था। इसमें और भी है तो उसको भी देख लेते हैं। मंदाग्नि। मंदाग्नि मतलब मंद है अग्नि जिसकी। ठीक है, जिसकी अग्नि मंद है, पेट की अग्नि मंद होती है तो उसको मंदाग्नि बोलते हैं। बड़वाग्नि,
तो बड़वानल मतलब ये समुद्र में आग लगती है, ठीक है। और होती है एक दावाग्नि, तो ये जंगल में आग लगती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो इसको क्या बोलेंगे? कानिन बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग कन्या पुत्र पर लगा कर आएंगे, लेकिन नहीं, इसका होगा कानिन, ये कन्या पुत्र नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, ठीक। तो उसको बोलेंगे दिगंबर। क्या बोलेंगे? दिगंबर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है, तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? समिधा। क्या होगा? समिधा। हवन सामग्री नहीं होगा, ठीक है। ये अगर कोई नॉर्मली देखेगा तो बोलेगा हवन में जो सामग्री पड़ती है या लकड़ी पड़ती है उसको हवन सामग्री, नहीं नहीं, यहाँ हवन में जो जलाने वाली लकड़ी है उसको हम बोलेंगे समिधा। लकड़ी की बात की जा रही है, सिर्फ पूरी सामग्री की बात नहीं की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, तो रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को हम क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं। पृष्ठभूमि तो अलग चीज़ है, ठीक है। मंच पृष्ठ नहीं, गुम्फ मंच नहीं, यही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है आधी रात का समय। तो आधी रात का समय क्या होता है? आधी रात के समय को हम बोलते हैं निशिथ, ठीक है, निशिथ। और को देख लेते हैं। विभावरी मतलब होता है तारों वाली रात, ठीक है। इसका आंसर ये सही है, निशिथ। विभावरी मीन्स होता है तारों वाली रात, और सरवरी मीन्स रात होता है, निशा मीन्स भी रात होता है, ठीक। सरवरी को कहीं कहीं गोधूली भी लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। स्वल्पाहार नहीं, स्वल्पाहार नहीं होगा, ठीक है। पथ्य नहीं, पाथेय, पाथेय। पथ वालों के लिए हल्का सा आहार, पाथेय, यही सही हो जाएगा, ठीक है। उपहार एकदम नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, सिंपल सा एकदम, अंत्यज, ठीक। अंडज जो अंडे से निकला हो। शूद्र अलग ही चीज़ है। अछूत जिसको मतलब अछूत जाति, मतलब अछूत, छूताछूत, ये सब पहले पीछे चलता था, तो वो सब चीज़ें हैं। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो अक्षत, जैसे आप शादी विवाह में ये वर्ड सुने होंगे, अक्षत लाओ, ठीक है। गेहूँ जौ उड़द नहीं, ये अक्षत सही है। आगे बढ़ते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? निर्मम। क्या होगा? निर्मम, ठीक। क्रूर निर्दयी अलग चीज़ है, मर्माहत अलग चीज़ है। इसका आंसर जो है होगा सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक है। तो जिसके चंद्र मतलब शिखर पर, जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर, ठीक है। बहुत सारे लोग चंद्रशिखर भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, शिखर एक पर्वत वाली चीज़ हो गई, वो अलग चीज़ है। चक्रघर अलग चीज़ है, चंद्रग्रहण अलग चीज़ है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ, ठीक। ज्ञानी अलग चीज़ है, बहुज्ञ अलग चीज़ है, त्रिकालज्ञ मतलब तीनों कालों का जानकार अलग चीज़ है। तो इन तीनों गलत हो जाएंगे, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो छिड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त क्या है? जो छिड़ न हो सके, ठीक। तो जो छिड़ न हो सके, अमिट, अपार, अक्षय, अक्षय और अनंत। अक्षय न क्षय, अक्षय न क्षय मतलब जिसको क्षय नहीं किया जा सके, तो यही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? सधवा। पति जीवित है, सधवा। पति मर गया है तो विधवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो अजेय, ठीक है। जिसको जीता ना जा सके, अजेय। और बाकी सब इसके आंसर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ जाना संभव न हो, तो जहाँ जाना संभव न हो उसके लिए क्या होता है? अगम, ठीक है। क्या होगा? अगम, ठीक। अचर नहीं,
अगोचर नहीं, अग्रज नहीं, जहाँ जाना ही संभव ना हो वो क्या होगा, अगम। ठीक, गम मीन्स जाना होता है, अगम मीन्स जहाँ ना जाया जा सके। ठीक, अगला है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। तो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, वाचाल, अभी ऊपर ये आया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा है महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जाना जाता है। तो महल के भीतरी भाग को अंतपुर, किससे, अंतपुर से जाना जाता है। ठीक है, रनिवास तो रानियों के लिए होता है, और गर्भगृह तो मंदिर के भीतरी भाग को बोला जाता है, और भीतरी तल ये तो अलग चीज़ है। तो क्या हो गया, अंतपुर। ऑप्शन जितने होते हैं लगभग सबको आप एक बार नज़र डाला करिए, क्योंकि इससे क्या होता है और भी सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। ठीक, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जो झगड़ा लगाता है उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए सबके करेक्टर को, तो लास्ट में आपको निकल करके आएगा नारद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो पतियुक्ता, पति से युक्त, पतियुक्ता समझिए पहले है क्या, पति से युक्त सदवा। ठीक है, अभी पीछे देखा गया है। ठीक, तो क्वेश्चन एक ही होता है, बहुत सारे, उसको रखने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रहता अगर कि पति जिसका न हो, पति से न युक्त, पति न युक्ता, तो विधवा हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए क्या शब्द बोलेंगे। तो अप्रत्याशित, ये बहुत सारी बार हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। ठीक है, अप्रत्याशित। आगे बढ़ते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो उसके लिए क्या होगा, निस्पृह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पृहा है, तो गलती से बहुत सारे लोग क्या लगा देंगे, निस्पृहा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, संस्कृत बीच में देखिए यहाँ पे मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ निस्पृहा न करके निस्पृह है। ठीक है, तो निस्पृह सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए क्या उपयोग करते हैं। तो उसके लिए पदच्युत, यानी पद से हटा दिया गया है। ठीक है, पदभ्रष्ट अलग चीज़ है, पदावनत अलग चीज़ है, पदानुगत अलग चीज़ है। ठीक, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मर्माहत। ठीक है, ये मर्म आहत, मर्म आहत, थोड़ा सा विच्छेद करिए। आहत मीन्स होता है मतलब उसको प्रॉब्लम हो गई, परेशान हो गया, चोटिल हो गया, आघात हो गया। ठीक है, तो जिसके हृदय पर आघात हो उसको क्या बोलेंगे, मर्माहत, यानी उसके मर्म को दुखा दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका अंत न हो, तो जिसका अंत न हो सिंपल सा क्या है, अनंत। ठीक, आगे थोड़ा सा नपतुला भोजन करने वाले को वाक्यांश में क्या बोलेंगे, थोड़ा सा नपतुला। तो मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी, मितहारिन, क्या होगा इसमें से होगा मितहारी। मितव्ययी अलग चीज़ है, मितव्यय अलग चीज़ है, मितहारिन अलग चीज़ है। ठीक है, जिसकी कोई कीमत न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको बोलेंगे अमूल्य, जिसकी कोई कीमत न हो उसको अमूल्य बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को वाक्यांश में क्या बोलते हैं, पीछे पीछे, पीछे पीछे। तो अनु मतलब अनुसरण करना, गामी मतलब चल करके, तो अनुगामी हो जाएगा। ठीक है, अनुचर अलग चीज़ है, अनुगमनीय अलग चीज़ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, तो रस्सी देखिए यहाँ पे दे दिया, रस्सी को क्या बोलते हैं, दाम। तो दाम, रस्सी, उदर, उदर में बांध दिया गया हो तो क्या हो जाएगा, दामोदर। ठीक है, ये दामोदर सही हो जाएगा, यानी दाम को उदर में बांध दिया गया है, उसे बोलेंगे दामोदर। अंतिम और लास्ट, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। तो कनिष्ठिका बोलते हैं गांव में ना कानी उंगली, कानी और मध्यमा के बीच में क्या होती है, तो होती है अनामिका। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार सारे बहुविकल्पी समाप्त कर दिए गए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, बाकी अपने विचार को भी व्यक्त करें। धन्यवाद।